हाँ जी मेरे सीए वाले दोस्तों। तो आज है 1 मई 2025 एंड कल से शुरू हो रहा है सीए फाइनल वालों के लिए कल से एंड सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए परसों से शुरू हो रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ देयर सीए जर्नी, जो कि है द एग्ज़ाम डे। तो जो आपका कल एग्ज़ाम डे होगा उसी पे रिज़ल्ट पूरा निर्भर करेगा एंड हाउ यू परफॉर्म इन दोज 3 आवर्स विल मैटर द मोस्ट। जो आपने लास्ट 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स जितने मंथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है ये कोई देखने नहीं आ रहा है। वॉट विल मैटर अल्टीमेटली इज जो आप 3 घंटे में पेपर लिख के आ रहे हो एंड जो वहाँ परफॉर्म करके आ रहे हो। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है। इंट्रोड्यूसिंग मी, I am Anshul Kedia, C. Anshul Kedia. I gave my attempt in November 2024 attempt and I cleared my CA finals in the first attempt with a marks of 414. Okay, and I missed an all India rank by 9 marks. So I think I am a good person to advise you on the same. सो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, स्लीप अच्छे से लेना है, सेंटर में जल्दी पहुंच जाना है, ये सब तो आपको सब बताते हैं। पर मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताना चाहूँगा जो कि विच कैन लिटरली फ्लिप योर रिजल्ट्स एंड जो चीज़ मैंने भी अपने एग्ज़ाम के डेज में फेस किया था। सो लेट्स मूव ऑन एंड प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरे experience को, because learning from someone's experience is always better than self experimenting. So firstly what I would say is do not panic at all. I know कि ये बोलना जितना ईजी है उतना एक्चुअली में करना नहीं है। इवन इन माई एग्ज़ाम्स आई हैव थॉट ऑन एवरी डे, मतलब मैं हर एग्ज़ाम्स में जाने के पहले लाइक अपने माइंड में यही बोलता था कि अंशुल यू डू नॉट हैव टू पैनिक एट ऑल, यू डू नॉट हैव टू पैनिक, यू डू नॉट हैव टू पैनिक, यू डू नॉट हैव टू पैनिक। दिस इज़ वॉट आई यूज टू रिपीट इन द मतलब मैं जो घर से एग्ज़ाम्स तक जाता था उसके बीच में 10-15 मिनट का रास्ता था। तो इस बीच मैं बस यही अपने माइंड में बस बोलते रहता था कि अंशुल यू डू नॉट हैव टू पैनिक एंड यू कैन लाइक किल इट ईजिली, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। बट स्टिल कमिंग टू दैट वो पैनिक वाला पार्ट, आई वुड से कि पैनिक नहीं करना पहले, सबसे पहले ठीक है। ट्राई नॉट टू स्टडी बिफोर 1-2 घंटा ऑफ द एग्ज़ाम्स। लाइक 2 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं 12 बजे अप्रॉक्स आपका छोड़ देता था स्टडीज़। लाइक मेरा सिलेबस हल्का का बचा भी हुआ है तो मैं उसको छोड़ देता था। आई यूज्ड टू फोकस ऑन लाइक लिसनिंग म्यूजिक। मैं उस टाइम म्यूजिक सुनता था, बॉलीवुड म्यूजिक लगा लेता था रूम बंद करके एंड आई यूज्ड टू लिटरली चिल। मेरा हल्का सा पोर्शन बचा भी रहता था तो आई यूज्ड टू नॉट फोकस ऑन दी पार्ट कि मेरा पोर्शन बचा हुआ है। आई यूज्ड टू सेल्फ मतलब मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए आई यूज्ड टू डू वॉट एवर आई कैन। आई यूज्ड टू डू लिसन टू म्यूजिक, आई यूज्ड टू प्ले इन माई माइंड एंड मतलब मैं किताबों से दूर चल जाता था। इसका पर्पस क्या था कि मेरा माइंड रिलैक्स है और जब मैं 1-2 घंटे बाद एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो एकदम फ्रेश माइंड से जाऊँ, विथ नो बर्डन, विथ नो लाइक ऐसा रिग्रेट कि मेरा कुछ बचा हुआ है। आई यूज टू कंपनसेट दैट विथ माई विथ इंजॉइंग माई सेल्फ बाई लिसनिंग टू द म्यूजिक। ठीक है, चलो ये तो हो गया बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है। कमिंग टू द एग्ज़ाम पार्ट, देखो मैं अपना स्टोरी आपको बताता हूँ। मेरे एएफएम के एग्ज़ाम में क्या हुआ था आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं आपको पता है तो एएफएम का जो नवंबर 2024 का अटेम्प्ट आया था, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्रीज ऑफ आईसीआई। ओके, सो हर एग्ज़ाम के पहले जैसे मैंने सोच के जाता था कि आई वोंट पैनिक, सेम वाज अ डी विथ एएफएम। ओके, एंड एएफएम इज़ लिटरली लाइक कंसिडर्ड वन ऑफ द ईजी सब्जेक्ट और ईजीस्ट सब्जेक्ट इन सीए फाइनल। तो ऐसे भी मुझको उसका लाइक इतना प्रेशर वगैरह था नहीं। सो आई वाज कूल एंड काम। ओके, बट आईसीआई इज़ लाइक वो तो वो है, कभी भी गूगली फेंक देगा। तो अपना एएफएम का पेपर वॉज गूगली। मेरे को ऐसे माइंड में था कि कोई भी पेपर आ सकता है गूगली, एंड उस टाइम में था ऐसा कि एएफएम ही हार्ड आ सकता है क्योंकि अपना जो लास्ट अटेम्प्ट था ना May 24 का, उसमें एएफएम बहुत ईजी आया था। तो क्या हुआ, एएफएम का अपना पेपर आया एंड लाइक वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में देयर वॉज एंटायर साइलेंस इन द रूम। The paper was literally out of the box. Nothing repeated from ICI, man. Nothing repeated from our
कोई सभी जो भी आपने फैकल्टी का पढ़ाई की है, किसी का कुछ काम नहीं आया था. देयर वाज एंटायर साइलेंस इन द एंटायर रूम. आई लिटरली ऑब्जर्व्ड इट एंड आई वाज बिट पैनिक्ड. ऑल्दो मैं सोच के आया था, बट आई वाज बिट पैनिक्ड. सो व्हाट आई डिड, अपने एग्जाम्स में ना बैक कैलकुलेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आए थे, तो दैट वाज द रीज़न कि वो पेपर इतना टफ आया था. एंड उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि डायरेक्ट हो या फिर जो आपकी नॉलेज के बेसिस पे डायरेक्टली बन सकता हो. मतलब इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द बैक कैलकुलेशन. ओके, सो पहले मैंने फर्स्ट 15 मिनट में ये डिसाइड किया कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी पूरा चेंज हो गया था. पहले मैं हर पेपर में वो सोच के जाता था कि लाइक आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स. ये फिर मैंने सोच के गया था माई टारगेट वॉज 80+. सो आई वेंट विद दैट एटीट्यूड. बट वो वहाँ पे जो पेपर का लेवल आया था उसके बाद आई डिसाइडेड आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40. मतलब अपने को बेसिक फंडा क्या कि पास होने का है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. दैट वॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन दैट एविएम का पेपर. सो मैंने वो क्वेश्चन सबसे पहले वहाँ करना शुरू किया जो कि मेरे को लग रहा था कि इट कैन गिव मी पासिंग मार्क्स. ओके, मैं ऐसा जोड़ रहा था लाइक 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तो इतना तो कर ही लूंगा, इसमें 50% आ जाएगा तो इसमें 4 नंबर होगा. ऐसे करके जोड़ के मतलब मैं कर रहा था कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने में 40 आ जाएंगे. सो प्लीज रिमेंबर दिस, कोई भी पेपर अगर आपका गूगली आता है जो कि आएगा ही, ICA का एग्जाम है, इट इज नॉट कि आपका सब पेपर केक वॉक रहेगा. कोई एक ना एक पेपर ICA गूगली देगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ट्राई. आप क्या करना कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि कौन सा क्वेश्चन बाहर से आया है एंड इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, ठीक है, आप फोकस करना कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एटलीस्ट पूरा नहीं तो उसका 50% भी करोगे, 20% भी करोगे, 10% भी करोगे, कुछ भी तो करोगे. तो सब वो जब जोड़ोगे ना तो एग्रीगेट में बहुत हो जाता है. तो मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया. बट जो फर्स्ट आवर होता है ना 3 घंटे का पेपर में, पहला 1 आवर में लिटरली आई वुड हैव स्कोर्ड, मतलब मैंने 10-15 नंबर का अटेम्प्ट किया होगा मैक्सिमम, और उसमें भी आई थिंक मेरे को 60 नंबर का मार्क्स आया होगा. मतलब उस इतना मेरा पुअर स्टार्ट था, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई पैनिक्ड, आई लिटरली पैनिक्ड. बट आई केम बैक. मेरा अपना जो टू बाइफर्केशन होता है, MCQ टू डिस्क्रिप्टिव, मैंने क्या किया, मैं पहले डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने वो डिस्क्रिप्टिव को एकदम साइड रख दिया. मैंने सोच लिया था कि अगर इस वे में जाता रहूँ जिस वे में मैंने फर्स्ट आवर अपना स्पेंड किया है तो उस वे में मैं लिटरली 40 भी नहीं ला पाऊंगा, ठीक है. तो व्हाट आई डिड, आई थॉट कि अंशुल यू हैव टू पास, दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, फिर मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव का पेपर एकदम साइड रख दिया. मैंने MCQ वाला बुकलेट उठाया एंड आई स्टार्टेड इट विद अ फ्रेश माइंड. एकदम रिफ्रेश होके अ फ्रेश माइंड से मैंने एकदम उसको पिकअप किया. एंड यू वुड बी शॉक टू नो दैट वो पैनिक वाला सिचुएशन में आई स्कोर्ड 30/30 इन MCQ and that was a game changer for me. I scored a total of 70 marks in AFM. मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें मेरे को फर्स्ट आवर में लग रहा था कि I wouldn't be able to pass also, I scored an exemption in one of the toughest papers of AFM and I literally scored 30/30 in MCQ. So please everyone out there, try not to panic. पहली बात, अगर even if you are panicking, try to calm yourself. ways to calm is आप 5 मिनट का डीप ब्रेथ लो और 5 मिनट छोड़ दो पेपर. मैंने लिटरली उस टाइम डिस्क्रिप्टिव छोड़ दिया था और मैं सोच रहा था कि व्हाट आई कैन डू. आई मेड अ स्ट्रैटेजी देयर ओनली कि मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को MCQ में स्कोर करना है. एंड आई स्टार्टेड विद अ फ्रेश माइंड. अगर मैं वही अपना जो 1 घंटा पास में हुआ था उसको अगर कैरी करके जाता कि मेरा 1 घंटा तो ऐसे वेस्ट चल गया तो आई एम लाइक लिटरली एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एंड अगर वो एटीट्यूड से जाता तो आई वुड हैव लिटरली फेल्ड दैट डे बिकॉज द पेपर वॉज लिटरली वेरी हार्ड. सो अ टिप फ्रॉम मी इज कि अगर आपका कोई भी पेपर ऐसे हार्ड आता है तो प्लीज़ फोकस ऑन द रिमेनिंग टाइम एंड द रिमेनिंग मार्क्स जो कि आप स्कोर कर सकते हो. अगर आपके लिए हार्ड है तो पूरे इंडिया के लिए हार्ड है यार. मेरे क्लास में मेरे लिए हार्ड था तो सबके लिए हार्ड था. जब मैं एग्जाम देके उतर रहा था ना तो इट वॉज एंटायर साइलेंस इन द एंटायर बिल्डिंग बाबा. तो मतलब इट वॉज ऐसा मानो ना आपकी टू कम्फर्ट योरसेल्फ कि अगर आपके लिए हार्ड आ रहा है तो अगर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल तो इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी. सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, ट्राई डू नॉट पैनिक. अगर पैनिक होता है तो 2-4 मिनट रुको, थोड़ा माइंड काम करो एंड स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ो बिकॉज वो 3 घंटा ही है जो कि आपका सब कुछ डिसाइड करेगा. मैंने AFM के लिए कितना टाइम दिया, कितना पहले पढ़ा, ये पहले किसी ने नहीं देखा होगा.
जो मैटर किया है वो है मेरा एक्चुअल वहाँ पे परफॉर्मेंस। कोई देखने नहीं आ रहा है कि पेपर हार्ड आया था कि क्या आया था। इनफैक्ट वो अटेम्प्ट में हम लोग को बस 4 नंबर बोनस मिला था। वी एक्सपेक्टेड 14 मार्क्स क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग आए थे। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो मेरा मेन मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का कि डू नॉट पैनिक। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इसकी एग्ज़ाम हॉल जब जाओगे ना, आपका कल पहला एग्ज़ाम होगा एंड इंटरमीडिएट वालों का परसों पहला एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले जाके ना अपने प्लेस के साथ फेमिलियर हो जाना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लेस में जाके सेटल हो जाओ। हम लोग का 145 में एग्जाम पेपर मिल जाता है, तो 130 में हम लोग को वो लोग सेंटर में घुसने देते थे। तो अगर पॉसिबल है, अगर आपके सेंटर वाले आपको पहले जाने दे रहे हैं तो पहले चल जाओ, बाहर मत पढ़ो। वो 10-15 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इंस्टेड जाके सेटल हो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह है, पानी का बोतल वगैरह, ये सब अरेंज करो और सेटल हो। सेटल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो 10-15 मिनट का रश रहता है ना, अगर आप एकदम एंड में आओगे तो आप माइंड को काम नहीं कर पाओगे और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ रश मत करना लास्ट में। एंड एक और चीज़, अगर आपका कोई पेपर ख़राब चल गया, मेरे हिसाब से मेरा उस दिन एएफएम का पेपर बहुत ख़राब किया था। तो अगर वो मैं सेम चीज़ अगर कैरी कर रहा होता ना नेक्स्ट पेपर में, मेरा एएफएम सेकंड पेपर होता है हमारा, तो मेरा बाकी का सब पेपर खराब जाता। तो प्लीज़ डू नॉट कैरी, कोई एक सब्जेक्ट में अगर खराब हुआ है तो डू नॉट कैरी टू द नेक्स्ट पेपर। ट्राई नॉट टू कैरी, इससे आप दूसरा पेपर भी खराब करोगे। अगर मैं उसको अगर कैरी कर रहा होता तो मेरे नेक्स्ट पेपर में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑडिट में अच्छा आया था, इट वाज आई गेस 70s में समथिंग आया था, एंड डीटी में आई स्कोर 79। द पॉइंट इज कि अगर मैं पैनिक करके ये सोचते रहता है कि मेरा एएफएम का पेपर ऐसा गया, एएफएम का पेपर ऐसा गया, तो मेरा सारा पेपर खराब चल जाता। रिमेंबर कि इट इज़ द सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट बोथ आर अ गेम ऑफ 6 पेपर। कोई एक पेपर आपका फाइनल्स को डिसाइड नहीं कर रहा है। अगर पेपर टफ है तो वो उसका पेपर का चेक भी लीनियंसी के साथ होगा, और उसमें अगर आपका 40 आ रहा है और अगर आप बाकी सब्जेक्ट से 4 दे रहे हो, तो ओवरऑल यू आर फार 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 बेटर देन दोज पीपल जो कि वो पर्टिकुलर पेपर के चलते पूरा अपना सारा पेपर खराब कर दिए। सो या दैट वाज अ प्रो टिप फॉर मी। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी लाइक टिप चाहिए हो या anything, you can comment down below and connect with me via LinkedIn. So this is Sri Anshul Kedia signing off. All the best for your exams. Very best. All the best. Bye bye. Tata. Take care.